दोस्तों, कलाम आर्ट्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग जो मिथिला यूनिवर्सिटी का जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जो पेपर हुआ था, जिनका मनोविज्ञान माइनर सब्जेक्ट था, जिनका माइनर में मनोविज्ञान था साइकोलॉजी 100 मार्क्स का। तो फाइनल ईयर के क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा फर्स्ट सेमेस्टर के एलएनयू फर्स्ट सेमेस्टर बीए में माइनर साइकोलॉजी का ये प्रश्न है, जिनका 100 मार्क्स का साइकोलॉजी था, ऑनर्स नहीं था, जिनका माइनर था। तो आज मैं इन प्रश्नों को आपके बीच में सोल्व करूंगा। तो देखिए, एक एक करके मैं प्रश्न को सोल्व करते जाता हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला प्रश्न था कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट साहब को कहा जाता है। तो इसका आंसर होता ए, यानी कि पहला का आंसर वे, क्योंकि विलियम वुंट जो थे, इन्होंने ही लिप्जिग विश्वविद्यालय में, जर्मन की ये मनोवैज्ञानिक थे, लिप्जिग विश्वविद्यालय में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की। तो मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है। तो पहला का आंसर ए होता। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान डैश का अध्ययन करता है। तो चेतन अनुभूति का अध्ययन करेगा, या व्यवहार का अध्ययन करेगा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का भी अध्ययन करता है और व्यवहार का भी अध्ययन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्या हो जाता है? ए और बी दोनों। देखिए, तीसरा प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन मनोविज्ञान की एक शाखा है। जैसे असामान्य मनोविज्ञान है, सामाजिक मनोविज्ञान है, या समाज मनोविज्ञान, या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, इनमें से सभी। तो ये सभी मनोविज्ञान की शाखा है। जैसे असामान्य मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ये सभी मनोविज्ञान की शाखा है। तो 3 का आंसर हो जाता है डी। देखिए, चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है? अंतःनिरीक्षण विधि, या निरीक्षण विधि, या प्रयोगात्मक विधि, या केस अध्ययन विधि। तो मैं आपको बता दूं कि मनोविज्ञान की जो सबसे पुरानी विधि जो माना जाएगा वो अंतःनिरीक्षण विधि है। ये बच्चा ने गलत आंसर लगा रखा है। 4 का हो जाएगा ए, अंतःनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि है। देखिए, 5वां प्रश्न है कि मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। देखिए, जो प्रयोगात्मक विधि जो है, ये मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि क्या हो जाएगा? प्रयोगात्मक विधि। तो 5 का आंसर बी होता। छठा प्रश्न है कि नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नेत्र गोलक की जो सबसे भीतरी परत जो होती है यहाँ का, जहाँ प्रतिबिंब वगैरह ये करता है, बनता है, तो नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत हो जाएगा रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सी होता। देखिए, 7वां प्रश्न क्या था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फोटो रिस्पेटर है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक फोटो रिसेप्टर है। तो फोटो रिसेप्टर क्या है? रोड्स है, शंकु है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि फोटो रिसेप्टर में आपको रोड्स भी आ जाता है और शंकु भी आ जाता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होता। तो 7 का आंसर होगा ए और बी दोनों। 8वां देखिए कि मानव कान की सबसे भीतरी भाग डैश होता है। मानव कान का इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, कर्ण ढोलक है, पिन्ना है, कोकलिया है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 8 का आंसर होगा सी। मानव कान का सबसे भीतरी भाग इसमें क्या हो जाएगा? कोकलिया। देखिए, 9वां है निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का एक प्रकार है। संवेदी स्मृति, अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, या इनमें से कोई नहीं। तो स्मृति या इनमें से सभी, सॉरी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए, स्मृति 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है संवेदी स्मृति, एक होता अल्पकालीन स्मृति, एक होता दीर्घकालीन स्मृति। तो स्मृति का ये तीनों प्रकार हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां का डी। देखिए, 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अभिप्रेरक है। आपको पता है, जैविक अभिप्रेरक को शारीरिक अभिप्रेरक बोलते हैं, जो जन्मजात होता है। जैसे प्यास लगना, ये जन्मजात प्यास लगना, भूख लगना, काम वासना, ये सब जैविक अभिप्रेरक है। तो ये हो जाएगा 10 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10वां का ए, प्यास लगना, ये हमारा जैविक अभिप्रेरक है। अब आप देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न भी एक तौर पे कि मनोविज्ञान को परिभाषित करें, अंतःनिरीक्षण विधि का वर्णन कीजिए, भ्रम से आप क्या समझते हैं, स्मरण के प्रकार, सामाजिक अभिप्रेरणा का वर्णन करें।
इसके अलावा जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा गया था, जैसे प्रयोगात्मक विधि के गुण एवं दोष का विवेचन करें, प्रत्यक्षीकरण के संगठन के नियमों का वर्णन करें, स्मृति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें, अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, सीखने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। तो ये वीडियो शॉर्ट वीडियो था, ये कैसा आपको लगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरीक़ा से जो बीए सेमेस्टर का है, हर सेमेस्टर के क्वेश्चन को मैं सोल्व करके डालते जाऊंगा और आपके उपयोगी कंटेंट भी डालते जाऊंगा। तो आपको वीडियो कैसा लगता है और आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसकी आवश्यकता अनुसार मैं वीडियो बनाते जाऊँगा। जी धन्यवाद।